ऊपर कोट पर 108 फुट की प्रतिमा सूरजमल राजा की होगी और अलीगढ़ का नाम भी रामगढ़ होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज और हम आ चुके हैं आज भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास। मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि कहीं ना कहीं 2022 अब नज़दीक है और चुनावी बिगुल फूंक चुका है, तो सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी हैं। और मैं पूछना चाहूँगा भ्रष्टाचार विरोधी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो किस तरह से 2022 के चुनाव में अपनी भूमिका निभाएंगे, वे कितने प्रत्याशी इनके मैदान में उतरेंगे। आपका हमारे कार्यालय में आप बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद। आपके अवतार चैनल के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को जिस उद्देश्य से हम जाने जाते हैं और हमारी जो पहचान है भ्रष्टाचार मुक्त भारत, अत्याचार मुक्त भारत अभियान और जो भ्रष्टाचार भारत छोड़ो आंदोलन की हमने जो नींव रख रखी है उसे लेकर जो एक अभियान चला रहे हैं, इस अभियान की आवाज़ को पहुंचाने के लिए आपको बार बार धन्यवाद। 2022 में भ्रष्टाचार विरोधी सेना एवं किसान मजदूर स्वेच्छा पार्टी जो हमारी भ्रष्टाचार विरोधी सेना की सहयोगी है, किसान मजदूर स्वेच्छा पार्टी आगामी 2022 उत्तर प्रदेश में लगभग 100 सीटों पर चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। और अलीगढ़ शहर से 76 विधानसभा शहर अलीगढ़ से हम स्वयं चुनाव की घोषणा कर चुके हैं। हमारे संगठन पार्टी ने हमें प्रत्याशी घोषित कर दिया है, उसी को लेकर हमारा प्रचार भी चल रहा है। अच्छा, देखिए कहीं ना कहीं जब चुनावी दौर शुरू जब हो जाता है और चुनाव की तैयारियों में लोग जुट जाते हैं, तो मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि आपका चुनाव जब लड़ोगे तो मुख्य मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे को लेकर आप उत्तर प्रदेश में व अलीगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। देखिए हमारे मुद्दे कोई आम मुद्दे नहीं हैं, हमारे मुद्दे तो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, इन पर हम काम कर रहे हैं और हमारी इन्हीं से पहचान है। जनता हमें पूरी तरह से जानती है कि हम भ्रष्टाचार विरोधी सेना से किन किन मुद्दों पर काम कर रहे हैं, मगर हम जो है अपने संगठन पार्टी से कोई भी ऐसा वादा नहीं कर रहे हैं जनता से जो हम पूरा न कर सकें, मगर वादा नहीं बदलाव ज़रूर करेंगे और भ्रष्टाचारियों का विनाश भी हमारी सेना करेगी। किस तरह का बदलाव करेंगे ये आने वाला आपको समय बताएगा। अगर जनता ने हमको, हमारी सेना को, हमारे प्रत्याशियों को अपना प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया और हमारी भ्रष्टाचार विरोधी सेना एवं किसान मजदूर स्वेच्छा पार्टी 2022 के चुनाव में और विधानसभा अपने प्रत्याशियों को लेके पहुंचती है, विधायक चुने जाते हैं, तो आपको वादा नहीं प्रदेश में बदलाव ज़रूर नज़र आएगा। और वो बदलाव जनता, आम जनता जानती है कि हम क्या बदलाव चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। रही विकास की और इन मुद्दों की बात, तो मुद्दे तो पूर्व में और वर्तमान में योगी सरकार ने भी किए थे, 2014 में भी हुए थे, 17 में भी हुए हैं वायदे। इससे पहले भी जो सरकारें रहीं, चाहे वो बसपा सरकार हो या फिर अखिलेश सरकार हो और इस समय योगी सरकार है, इनको पार्टियों की सरकार नहीं कह सकते आप। ये कोई पार्टियों की सरकार नहीं है। वहाँ मायावती की सरकार थी, अखिलेश की सरकार थी और यहाँ योगी की सरकार है। तो ना वहाँ बसपा सरकार थी, ना वहाँ सपा सरकार थी और ना यहाँ भाजपा सरकार है। यहाँ तो एक व्यक्ति की सरकार चल रही है और एक व्यक्ति की सरकार में कोई विकास नहीं होता, वहाँ तो लूट तंत्र होता है, वो चाहे कैसी भी लूट हो। अच्छा, जब आपने वायदे की बात की है कि काफ़ी सरकारें हैं जिन्होंने वायदे किए थे और कहीं ना कहीं आपने उत्तर प्रदेश सरकार का भी नाम लिया है जिसमें कि योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, बीजेपी पार्टी से आते हैं,
इन्होंने एक वादा किया था चुनाव लड़ने से पहले कि राम मंदिर बनाया जाएगा, धारा 370 हटेगी, तो राम मंदिर भी बन रहा है और धारा 370 भी हट चुकी है। और विकास के लिए कल ही मुख्यमंत्री अलीगढ़ में 3 से 4 घंटे मौजूद रहे और 14 सितंबर को प्रधानमंत्री जी अलीगढ़ आ रहे हैं। विश्वविद्यालय महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से एक यूनिवर्सिटी यहाँ बताया जा रहा है कि 1500 करोड़ की सौगात अलीगढ़ को दी जाएगी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं जब वादे की आपने बात की है तो सरकार ने जो वादे किए थे उनको पूरा भी किया है। देखिए, जुमलेबाजी करना और ड्रामेबाजी करना तो ये पूरी तरह से जानते हैं। न ही तो इनके कहीं वादे पूरे हुए और न इन्होंने कभी ड्रामा पूरा किया, सब अधूरा है। राजा महेंद्र प्रताप जी यूनिवर्सिटी की बात मानेंगे तो वो एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए है। 370 धारा पूर्ण रूप से नहीं हटाई गई, उसका एक अंश हटाया गया है और दूसरा अंश नागालैंड को दे दिया गया है। वहाँ कश्मीर में 2 झंडे थे, एक झंडा हटाकर एक झंडा किया। नागालैंड में एक झंडा था, वहाँ 2 झंडे बना दिए, तो वहाँ हिसाब बराबर हो गया। उधर आपने बढ़ा दिया, इधर घटा दिया। आज भी वही प्रावधान है, 15 साल रहने के बाद आप कश्मीर में जगह खरीद सकते हैं, आप वहाँ पूर्ण रूप से अधिकार नहीं ले सकते। वो आज 70 हटने के बाद भी वही प्रावधान है कि 15 साल पहले आप यहाँ रहिए, उसके बाद ज़मीन खरीदोगे। तो ये कोई एक नियम संवैधानिक रूप से मुझे नहीं लगता कि अभी वहाँ पूरी 70 को आज़ादी के रूप से खटाया गया हो। अच्छा, लेकिन 70 सालों से काफ़ी पार्टियां हिंदुस्तान में रहीं, किसी और पार्टी ने 300 धारा 70 को हटाने की ना तो कभी सोची और ना ही राम मंदिर बनाने के बारे में कभी उन्होंने कोई जिक्र किया। अगर जिक्र किया भी तो केवल राम मंदिर जब बन रहा था और राम मंदिर का जब केस चल रहा था तो उसमें केवल रोड़ा अटकाने का ही जिक्र ज़्यादातर पार्टियों ने किया था। और कहीं ना कहीं राम मंदिर बन रहा है क्योंकि आप भी एक हिंदू समाज से आते हैं, भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि राम मंदिर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो वादा किया था वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिख रहा है। सनातन धर्म में हिंदू एक मान्यता है, हिंदू धर्म नहीं है, कर्म से हिंदू हैं और जाति से धर्म नहीं बनता। सनातन धर्म एक कर्म है, पूजा पद्धति, संस्कृति, हिंदुस्तान की एक हिंदू राष्ट्र की, हिंदुओं की अपनी एक कार्यशैली जीने का एक अधिकार है, वो हिंदू है। रही श्री राम मंदिर की निर्माण की बात, तो वो किसी विशेष पार्टी ने नहीं बनाया है, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। और अब ये भारतीय आम जनता की जो लड़ाई है वो एक हिंदू धर्म ने, हिंदू धर्म के अनुयायियों ने लड़ी है, वो सुप्रीम कोर्ट के यहाँ लड़ाई लड़ी गई है, वहाँ से इसका फैसला आया। उसके बाद श्रेण लेने का काम बीजेपी ने किया, मगर सत्ता और राजा को राज और सत्ता में रहना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए। मगर भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति तो करती है, मगर वो विशेष धर्म की राजनीति करती है, संविधान से भी परे राजनीति करती है। जबकि संवैधानिक रूप से सुप्रीम कोर्ट न्यायालय से, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश हुए, जब ये राम निर्माण हो रहा है मंदिर का, और हम भी चाहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो, भव्य निर्माण हो रहा है, उसमें हमारा भी योगदान है, हमने भी इसकी आवाज़ काफ़ी दिन से पहले उठाई है। मगर एक चीज़ हम आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ, जब ये बात आई गई है, श्री राम की बात है, तो राम मंदिर को लेकर और श्री राम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में 2014 में सरकार बनाई, 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, मगर श्री राम के भक्त, परम भक्त और परम वीर चक्रवर्ती हनुमान जी को योगी आदित्यनाथ ने राजस्थानी चुनावी सभा में दलित की उपाधि दी थी।
क्या वो हिंदू धर्म में श्री हनुमान जी जो राम भक्त थे, अजर अमर हैं, और महर्षि गौतम की पुत्री अंजना और उनके पुत्र हैं पवन पुत्र हनुमान, वो क्या दलित थे? योगी आदित्यनाथ ने हनुमान जी को हिंदू धर्म में सबसे प्रिय पूजने वाले हनुमान बाबा को दलित बताया था और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्या कराई है। ये श्री राम प्रभु राम देख रहे हैं, इनका 2022 में विनाश होगा, निश्चय होगा। और एक चीज़ बताऊं आपको, माननीय स्वर्गीय कल्याण सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री राज्यपाल, हमारे बीच नहीं रहे, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और उनके नाम पर जैसा कि हमने सुना है कि कल्याण मार्ग रामघाट रोड को बनाया जा रहा है, तो ये तो श्री राम के नाम को दबाना चाहते हैं। सदियों से हम सुनते आ रहे हैं रामघाट रोड अलीगढ़ श्री राम के नाम पर है और रामघाट गंगा जी के घाट पर है, तो वो रामघाट नाम से जाना जाता है। उस राम के नाम को दबा करके और कल्याण मार्ग बना करके ये तो राम श्री राम का भी घोर अपमान करने वाले हैं। हम यही चाहूँगा कि श्री राम के नाम को हमेशा बना रहने दिया जाए और कल्याण सिंह के सम्मान में रामघाट रोड जहाँ से शुरू होता है वहाँ रामघाट रोड कल्याण गेट का नाम रखा जाए, कल्याण गेट रामघाट रोड, वो एक अच्छा विकल्प होगा, न कि रामघाट रोड को कल्याण मार्ग करें। और आपने एक चीज़ और कही थी कि महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के लिए माननीय योगी जी यहाँ आए, उस इगलास उपचुनाव में आए, उसमें भी उन्होंने अपना वायदा किया। और कल भी यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री अलीगढ़ पधारे थे। 14 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस महेंद्र प्रताप के नाम से यूनिवर्सिटी का आगाज़ करेंगे। मगर जहाँ महेंद्र प्रताप राज्य करते थे, जहाँ के राजा थे, हाथरस में मुड़सान के जहाँ उनकी जन्मभूमि है, वहाँ महेंद्र प्रताप राजा की प्रतिमा को कचड़े के ढेर पर आज भी देखा जाता है। और आज के अमर उजाला अखबार में भी उनकी फ़ोटो छपी है, जिनकी वहाँ की स्थिति बहुत ही निंदनीय है। कचड़े के ढेर में वो खड़े हैं, वहाँ वो नहीं कर सके, यहाँ यूनिवर्सिटी क्या बनाएंगे? ये चुनावी मुद्दा है, चुनावी वादा है। मगर एक चीज़ मैं आपको याद दिलाता हूँ, राजा की जब बात आती है, जाट राजा सूरजमल, जाट राजा जो सूरजमल थे, मथुरा भरतपुर के वासी, भरतपुर नरेश राजा सूरजमल जाट, अलीगढ़ एयरपोर्ट जो बन रहा है धनीपुर, वो राजा सूरजमल, जाट राजा सूरजमल के नाम पर होना चाहिए, न कि किसी भाजपा के नेता के नाम पर। अगर होना है तो महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी बन रही है, वो राजा थे, बहुत अच्छी बात है, मगर जाटों के राजा सूरजमल, उनके नाम से एयरपोर्ट का नाम रखा जाए। ये भ्रष्टाचार विरोधी सेना मांग करती है। आप विधायक चुने जाते हैं, अलीगढ़ की जनता आपको आशीर्वाद देती है, तो आप उस अलीगढ़ में जो एयरपोर्ट बन रहा है उसका नाम अपने हिसाब से रख सकते हैं। देखिए, राज्य सरकार को संवैधानिक अधिकार है, कभी भी किसी भी नाम को बदल सकती है। तो उसी नाम बदलने वाली प्रथा में सबसे पहले राजा सूरजमल, जाट राजा सूरजमल का ही नाम होगा। और उनके द्वारा यहाँ जो किला निर्मित किया गया था 1857 में, जो बोना चोर के नाम से जाना जाता है, यूनिवर्सिटी बरौला की तरफ रामगढ़ नाम से उस किले को भी जाना जाता है, उनकी राजधानी ऊपरकोट किले में रही थी, जो आज वहाँ किला नज़र नहीं आता, वहाँ अतिक्रमण है। उस राजा सूरजमल, जाट राजा सूरजमल के उस किले को आज़ाद कराऊंगा और उस किले पर ऊपरकोट पर 108 फुट की प्रतिमा सूरजमल राजा की होगी और अलीगढ़ का नाम भी रामगढ़ होगा। हम पंडित केशवदेव सभी देशवासी एवं जनपद अलीगढ़ के निवासियों को और आप सभी पत्रकार मीडिया बंधुओं को
गणेश चतुर्थी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।